वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट। लाइट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म होता है जो हमें चीज़ों को देखने की एक सेंसेशन पैदा करता है, जिससे वो लाइट आती है या जिससे रिफ्लेक्ट होती है। जैसे ये एप्पल और सन दोनों ही हमें दिखाई देंगे। ल्यूमिनस वो होते हैं जो खुद की लाइट एमिट करते हैं, जैसे यहाँ पर सन होता है, और नॉन ल्यूमिनस वो जो दूसरों की लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिखाई देते हैं, जैसे एप्पल आपका यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट होती है ना जो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट केस में हमारा पाइप है वो सीधा है, स्ट्रेट है, जिसमें से कहीं भी कुछ बेंड नहीं है, तो आराम से लाइट पार हो जा रही है। बट इन सेकंड केस जो पाइप है वो थोड़ा बेंड है बीच में, तो वो लाइट वहाँ के ब्लॉक हो जाती है। देयरफॉर वी कैन से दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, इसी वजह से जो लाइट का सोर्स होता है वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में आने की वजह से उसका एक शार्प शैडो क्रिएट करता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। नाउ लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। इट कंसिस्ट ऑफ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। जो वेव नेचर होता है, इट मीन्स दैट कि उसको ना किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये किसी भी मीडियम से पास हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इवन ये वैक्यूम में से पास हो सकता है। जबकि इसका पार्टिकल नेचर ये कहता है कि जो हमारी लाइट होती है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की कंपोज होती हैं, जो कि बहुत स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, एक्सेट्रा। The process of sending back the light rays which falls on surface of an object is called reflection of light. We can say that it is a bouncing back of light. अब जिस मीडियम से लाइट आ रही है, टकराने के बाद उस सरफेस से वापस उसी साइड चली जाती है। इस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो तरह की रेज होती हैं, एक आने वाली, एक जाने वाली। जो आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और टकरा के वापस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है। यहाँ हमारा जो सरफेस है जिस पर लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होती है, वो जितना शाइनी और पॉलिश्ड होता है उतना ही बेस्ट वो रिफ्लेक्ट होता है। सिल्वर मेटल जो होता है हमारा बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट बोला जाता है। अब हमारे पास अगर एक अकेली लाइट आती है तो उसको रे ऑफ लाइट कहते हैं, और बहुत सारी रे जब इकट्ठी हो जाती है तो उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आगे हम बात करेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड उसमें कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं। चलिए अब उनको देख लेते हैं। ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहाँ ये लाइट आके टकराती है और रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। हमारी डॉटेड लाइन जो है उसको हम नॉर्मल कहते हैं, जो कि हमारे सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। जबकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है, और उसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन सेज दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, जिस पॉइंट पे आके वो टकराएंगे, इंसिडेंट होंगे, all will lie in the same plane. And second says that angle of incidence will always be equals to angle of reflection as in the given figure. Now we will talk about plane mirror. तो प्लेन मिरर की जो इमेजेस होती है, जैसे यहाँ पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसमें सेम साइज की इमेज बनती है, तो यहाँ जो इमेज बनेगी वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की ही इमेज बनेगी, एंड एट द सेम प्लेस, उसके बिल्कुल सामने बनेगी। और अब हमारे पास ये थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अब हमारे पास फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, तो आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि जहाँ ए है उसके सामने ए डैश बना है, बी के सामने बी डैश बना है, तो इट मीन्स उसकी एक एक्सटेंडेड इमेज बनी है उतनी बड़ी जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था। तो हम कह सकते हैं कि जो प्लेन मिरर है उनमें सेम साइज की इमेज बनती है, चाहे वो पॉइंट इमेज हो या बड़ी इमेज हो। तो जैसा आप देख रहे हैं फिगर, ऐसे इसकी ऑब्टेन की जा सकती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ लेटरल इन्वर्जन। ये जो है
ये हम सिर्फ प्लेन मिरर में ही ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें कि जब हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड हमें राइट लगती है और राइट साइड हमें लेफ़्ट लगती है। तो ये जो हमारी जो लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट हो जाना जो चेंज होता है हमारी साइड का, दैट इज़ कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। और जैसे एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस हमारे पीछे होती है तो हम मिरर में पीछे से देख के वहाँ उल्टा लिखा हुआ है हमें सीधा दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं लेटरल इन्वर्जन का अपने डेली यूज़ में। सो दिस इज़ कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। फर्स्ट वन इज़ कि जब भी प्लेन मिरर में कोई इमेज बनेगी तो वो हमेशा वर्चुअल होगी और उसको हम स्क्रीन पे नहीं रिसीव कर सकते। सेकेंड वन इज़ जो इमेज बनेगी वो हमेशा सीधी होगी, कभी भी उल्टी इमेज नहीं बनेगी। थर्ड वन इज़ प्लेन मिरर में उतने ही साइज़ की इमेज बनती है जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है, उससे छोटा या बड़ा नहीं बनेगा। नेक्स्ट वन इज़ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज़ एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। जितना वो मिरर से आगे ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, सपोज 2 मीटर पे खड़ा है तो 2 मीटर पीछे ही मिरर के उसकी इमेज बनेगी। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। हमने लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट पीछे भी पढ़ा है, तो उसमें क्या है कि हमारा लेफ्ट हैंड हमें राइट हैंड दिखाई देगा और राइट हैंड हमें ऐसा लगेगा कि हमारा लेफ्ट हैंड है। जब भी हम प्लेन मिरर में इस चीज़ को देखेंगे तो ये बेसिक चीज़ है और प्लेन मिरर की सबसे बड़ी खास बात यही होती है। तो इसलिए किसी भी मिरर में अगर ये प्रॉपर्टी है तो वो प्लेन मिरर ही होगा, प्लेन मिरर से अलग नहीं होगा। अगर किसी भी मिरर को देखना है कि वो प्लेन मिरर है तो ये बेसिक उसकी प्रॉपर्टी है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।